नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश हित में धामी सरकार को दिया सुझाव, भू कानून से ज्यादा भूमि बंदोबस्त की जरूरत। कांग्रेस ने भी किया कोश्यारी का समर्थन। रुड़की में राज्यसभा सांसद ने 1.5 करोड़ की लागत से हुए विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, जिले में विकास कार्यों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। महिला कांग्रेस के 40वें स्थापना दिवस पर मेंबरशिप कार्यक्रम की शुरुआत। राज्य में 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य। महिला कांग्रेस विंग को मजबूत करने पर फोकस। और देहरादून नगर निगम की स्वच्छता समिति में हुए फर्जीवाड़े पर जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी समीन बंसल ने तलब की जांच रिपोर्ट, दोषियों पर लिया जाएगा एक्शन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश हित में एक सुझाव दिया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार को पहाड़ों पर भूमि बंदोबस्त का कार्य शुरू करना चाहिए। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून से ज्यादा भूमि बंदोबस्त की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना इतनी विषम है कि यहाँ पर किसी भी कानून को लागू करने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ती है। और इन्हीं कानूनों में से एक है सशक्त भू कानून, जिसको लेकर लोग समय समय पर सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। लेकिन राज्य की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि सशक्त भू कानून से पहले भूमि बंदोबस्त करने पर जोर दिया जाए। उत्तराखंड राज्य की नब्ज को जानने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में भूमि बंदोबस्त करने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि राज्य में जितनी जरूरत भू कानून की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत अब भूमि बंदोबस्त की है। बिना भूमि बंदोबस्त के भू कानून के कोई मायने नहीं है। कितने ही लैंड ऐसे हैं जिसमें बिना पूछे लोगों ने कब्जा कर रखा, छोटे छोटे बाजार उगाए हैं। तो एक जो भूमि की दृष्टि से भू कानून से भी पहले जो ज्यादा जरूरी लगता है कि तत्काल हम सब लोगों को लैंड सेटलमेंट यानी भूमि बंदोबस्त करना चाहिए। क्योंकि नहीं तो अगर भूमि बंदोबस्त नहीं होगा तो आप चकबंदी भी नहीं कर सकते। अब भूमि बंदोबस्त नहीं है तो ये जो कानून की बात हमारे बहुत से लोग बोलते हैं वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए अधिकतम क्या है कि जल्दी से जल्दी लैंड सेटलमेंट होना चाहिए। इस संबंध में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे। दरअसल 1962 के बाद से अभी तक राज्य में भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया है। इसलिए अब जरूरी है कि किसानों की भूमि को एकजुट में शामिल किया जाए। पहाड़ों पर किसानों की अलग अलग जगहों पर कृषि भूमि होती है, इसलिए किसानों को कृषि योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए किसानों को लाभ देने और पहाड़ों पर भूमि बचाने के लिए भूमि बंदोबस्त करना जरूरी है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने तत्कालीन सरकार के समय भूमि बंदोबस्त को लेकर कार्य जरूर किया था, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाया था। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस सरकार के समय चकबंदी या भू कानून के लिए अपनी सरकार में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने सर्वे भी किया, लेकिन सरकार उस फैसले को अंतिम रूप नहीं दे पाई। इसलिए आज जरूरत है कि राज्य में भू कानून से पहले भूमि बंदोबस्त किया जाए। इतना ही नहीं, भूमि बंदोबस्त के बयान पर कांग्रेस ने भी भगत सिंह कोश्यारी का समर्थन दिया है। बात तो सही है, क्योंकि जब सन 62 के बाद 1962 के बाद से भू बंदोबस्त हुआ ही नहीं है तो भू कानून कैसे लागू हुआ। पहले भू बंदोबस्त की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों के हकूक़ हैं जो वो अभी तक परिवर्तित नहीं हुए। उनकी ज़मीनें जो उनके पास हैं उनके नाम नहीं चढ़ी हैं। बहुत सारे परिवर्तन तब से हो गए हैं और उसके बाद सख्त भू कानून लाने की भी आवश्यकता है। लेकिन मुझे बीजेपी का एजेंडा भू कानून लाने का नहीं लगता। वो लोग केवल और चुनावी सगुफे, जैसे यूसीसी, कभी मंदिर मज़ार, उसी तरीके का एक मामला ये भी है। इनके बस का कुछ नहीं है, करेंगे कुछ नहीं, खाली गाल बजाएंगे। आप देख लेंगे चुनाव तक इसी तरीके के आंदोलन, इसी तरीके की बातें होंगी और बड़ी बड़ी बातें बीजेपी और इनके मंत्री और सरकार करेगी और करेगी कुछ नहीं।
राज्य हित में भगत सिंह कोश्यारी ने एक बेहतर सुझाव धामी सरकार को दिया है। उनकी बेबाक राय न सिर्फ सियासी गलियारों में बल्कि सामाजिक गलियारों में भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भगत दा की इस राय पर क्या कुछ रुख अपनाते हैं। रुड़की पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में करीब 1.5 करोड़ की लागत से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी विधानसभा में विकास कार्यों की अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले के हर क्षेत्र में विकास कार्यों का करना भाजपा सरकार की पहली प्राथमिकता है। मैंने 3 विधानसभाओं में लगभग 1 करोड़ 50 लाख के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया है और 57 लाख के कामों की और घोषणा की है जो भविष्य में होंगे 24-25 की निधि से। ये 23-24 के काम थे। 3 हारी हुई विधानसभाएं मेरे पास थी, उनमें मैंने प्रयास किया। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा संपन्न होने पर कहा कि कांग्रेस की यात्रा सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अब तक कथित तौर पर केदारनाथ मंदिर के नाम पर बनाया गया ट्रस्ट और दान की रकम के साथ ही शीला को वापस नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक ये चीजें वापस नहीं होती तो कांग्रेस अपनी आवाज को यूं ही बुलंद करेगी। वहीं करण महारा ने केदारनाथ में कथित सोना चोरी मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कार्यवाही कराने की मांग की। साथ ही प्रदेश सरकार पर आपदा में हुई मौतों का आंकड़ा छिपाने का भी आरोप लगाया है। जहां कांग्रेस की सरकार ने 16 से 17 किलोमीटर 3 महीने में पूरा मार्ग बना के दिया था, भीषण आपदा के बाद 14 के, आज 2.5 महीने 2 महीने से ज़्यादा हो गए और वहां 5 किलोमीटर का जो रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ है उसको रिपेयर करने में भी सरकार नाकाम है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि सद्बुद्धि आए। हमारा एक प्रयास सफल रहा है कि मंदिर का निर्माण रुका है, लेकिन शिला नहीं आई। QR कोड से पैसा जमा था वो उत्तराखंड नहीं आया है। गर्भगृह के नियम तोड़ने में प्रधानमंत्री ने माफ़ी नहीं मांगी है और सोने की चोरी पे हाईकोर्ट के जज की देखरेख में जांच नहीं बैठी है। कृष्णा माई का नाम वापस नहीं हुआ है और हमारे शंकराचार्य जी से अभी तक किसी ने माफ़ी बीजेपी के लोगों ने नहीं मांगी है। अभी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज देश भर के साथ प्रदेश में भी महिला कांग्रेस ने अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर कांग्रेस की महिला विंग ने मेंबरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम को लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर मेंबरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के पहले दिन करीब 1000 महिलाओं को उत्तराखंड में महिला विंग में शामिल किया गया है। उत्तराखंड की महिला विंग में शामिल किया गया है। प्रदेश में महिला कांग्रेस से 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य साधे हुए है। देखिए, आज हमारा महिला कांग्रेस का 40वां स्थापना दिवस है। महिला कांग्रेस की स्थापना हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1984 में करी थी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा जी ने पहली बार महिला कांग्रेस में सदस्यता अभियान शुरू करा है। हमारा टारगेट आज के दिन पे है कि 1000 महिलाएं आज हम अपने संगठन से उत्तराखंड में जोड़ेंगी और आने वाले, क्योंकि 5 साल सदस्यता अभियान है, आने वाले 2 साल में 10 लाख महिलाओं को हम लोग अखिल भारतीय महिला कांग्रेस, उत्तराखंड महिला कांग्रेस से जोड़ने का काम करेंगे। हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हरदा ने कहा कि भाजपा राहुल गांधी पर चीन की तारीफ करने का बेबुनियाद आरोप लगा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि आजकल भाजपा राहुल फोबिया से ग्रस्त है। देश के साथ प्रदेश में भी कानून व्यवस्था चौपट है, लेकिन सरकार लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के बजाय विपक्ष की छवि को खराब करने में व्यस्त है। राहुल गांधी जी की अमेरिका यात्रा को लेकर के भाजपा ने 4 झूठ, नग्न झूठ प्रसारित किए और अपने गोदी मीडिया और दूसरे प्रचार साधनों के माध्यम से एक दुष्प्रचार किया। और हम स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी केंद्र सरकार राहुल फोबिया से ग्रस्त है। देहरादून नगर निगम की स्वच्छता समिति में हुए फर्जीवाड़े में जांच तो हुई, लेकिन अब तक उस जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जांच रिपोर्ट एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूमती रही और कहीं जाकर फाइलों के ढेर में दबकर रह गई। लेकिन अब नए जिलाधिकारी के आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जांच रिपोर्ट पर एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए।
देहरादून नगर निगम की स्वच्छता समिति में कर्मचारियों के वेतन के नाम पर करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े में अब जल्द ही किसी बड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है और इसकी वजह है नए जिलाधिकारी सविन बंसल। दरअसल स्वच्छता समितियों में 99 अज्ञात स्वच्छता कर्मचारियों की नियुक्ति दिखाकर वेतन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया था। इसकी जांच में सामने आया कि स्वच्छता समिति की ओर से जिन कर्मचारियों को पर्यावरण मित्र दर्शाकर लाखों का वेतन दिया गया है, असल में उनकी नियुक्ति ही नहीं हुई। मामला सुर्खियों में छाया तो एकाएक जांच बैठाई गई। जांच पूरी भी हुई। रिपोर्ट तत्कालीन जिलाधिकारी सोनिका के सामने पेश की गई। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि जांच रिपोर्ट आने के बाद भी आज तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया। जांच रिपोर्ट सिर्फ एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रही और आखिर में वो रिपोर्ट सरकारी दफ्तरों में लगे फाइलों के ढेर में दबकर रह गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद भी ना तो ये जानने की कोशिश हुई कि आखिर इस फर्जीवाड़े के पीछे किसका हाथ था, किसकी सह पर इतना बड़ा घोटाला हुआ, और ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात कही गई। लेकिन अब इस पूरे फर्जीवाड़े में बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि नए जिलाधिकारी सविन बंसल फिलहाल फुल फ्लैश एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उसको एग्जामिन किया जाएगा और उसमें जो रिकमेंडेशंस है उसके अनुरूप त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से जिलाधिकारी सख्त नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद नगर आयुक्त भी एक्टिव हो गए हैं और दोबारा नगर स्वास्थ्य अधिकारी से फाइल की आंखें मंगवाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से फाइल पड़ी हुई थी, लेकिन नगर आयुक्त इस मामले में किसी भी तरह की कोई सुध नहीं ले रहे थे। मगर अब जिलाधिकारी के कड़े निर्देश के बाद फाइल की आंखें में तेजी आई है। देखिए, जो उसमें सीडीओ के यहाँ से जांच होकर आई थी, उसमें कुछ बिंदुओं पर कार्रवाई करने से पूर्व डिटेल के लिए सेक्शन को भेजा गया था। अभी सेक्शन से जैसे ही वो पत्रावली प्राप्त होगी, उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि कई महीने बीत जाने के बाद भी इस फर्जीवाड़े का खुलासा नहीं हुआ और न ही दोषियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई। सारा फर्जीवाड़ा सरकार के संरक्षण में हुआ, मेयर के संरक्षण में हुआ और नगर निगम की मिलीभगत में हुआ। जांच रिपोर्ट भी आ गई, उसके बाद भी आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हो, और जो कल्प्रिट हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई आप नहीं कर रहे हो। ये तो सरकार का काम था। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में बार बार कहता हूँ, भ्रष्टाचार की पोषक है, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है और भ्रष्टाचार को पल्लवित और पोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और नगर निगम में भी यही हुआ देहरादून में। आप देखिए, स्वच्छता समिति की जांच हुई, उसमें फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद भी रिपोर्ट आने के बाद आप रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे हो और दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो साफ है कि जीरो टॉलरेंस नहीं है। आप ये भ्रष्टाचार की खुली लूट आप करवा रहे हैं। जिस तरह से जिलाधिकारी ने सभी विभागों पर सख्ती से नजर रखी हुई है, उसके बाद तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही स्वच्छता समिति में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया जाएगा। राजधानी देहरादून के डीएम सविन बंसल पद को संभालने के बाद से ही एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। रविवार को भी जिलाधिकारी एसएसपी अजय सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर शहर के दौरे पर निकले। इस दौरान उन्होंने जाम के जाम, जल भराव और जल निकासी जैसी तमाम शिकायतों को लेकर आम जनता से बातचीत की। इस दौरान पलटन बाजार का भी निरीक्षण किया गया और व्यापारियों से बातचीत की। साहब की 2-3 बार ज्वाइंट मीटिंग्स हुई थी, तो उसमें ये निकल के आया था कि शहर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे चोकिंग हो रही है, जल भराव हो रहा है, ट्रैफिक को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चौंक्स नहीं हैं, तो अनावश्यक जाम लग जा रहा है। तो फिर हमने डिसाइड किया था कि एक बार ग्राउंड रियलिटीज़ का पता करने के लिए मुआयना किया जाए इन पॉइंट्स का, और उस पर जहाँ पे चौंक बनाना है वहाँ पे चौंक प्रस्तावित कर दिया जाए, जहाँ पे जल निकासी को और सुदृढ़ करना है वहाँ पे उसके अनुसार एक्शन लिया जाए। और जहाँ पे कुछ माइनर इंटरवेंशंस की आवश्यकता है कि कुछ स्ट्रक्चर्स अनावश्यक सड़क के ऊपर प्रोजेक्शन बना रहे हैं, उनको थोड़ा सा कर्व कर दिया जाए, ट्रंकेट कर दिया जाए, उसमें थोड़ी बहुत लैंड एक्वायर करने की आवश्यकता भी पड़े, तो वो जॉइंटली एक बार विजुअलाइज कर लिया जाए, और ताकि हम इसमें जन सुविधा आगे ऑगमेंट कर सकें। वहीं हल्द्वानी में गौला नदी में उफान की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का 400 मीटर हिस्सा नदी में बह गया। वहीं स्टेडियम का ये हाल देखने के बाद खेल विभाग ने खिलाड़ियों का
प्रशिक्षण भी यहां पर बंद कर दिया है। उधर अक्टूबर महीने में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर खिलाड़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के दौरान स्टेडियम का यही हाल देखने को मिला था। उस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण भी किया था और अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। देखिए भाई, पिछले माह भी मानसून की वजह से काफ़ी जब रेनफॉल हो गया था, उसके बाद से भी थोड़ा बहुत कटाव हुआ था। उसके बाद तात्कालिक रूप से सिंचाई विभाग द्वारा कुछ प्रोटेक्शन वर्क वहाँ पर किए गए थे, साथ ही चैनलाइजेशन का भी काम किया गया था। अभी चूँकि काफ़ी हैवी रेनफॉल हुआ है, उसकी वजह से जलस्तर गौला का करीब 75,000 क्यूसेक पार कर गया था। उसकी वजह से काफ़ी क्षति हुई है। उसको देखते हुए विभागीय अधिकारी लगातार उसमें अनुश्रवण कर रहे हैं। आज भी चीफ इंजीनियर के द्वारा वहाँ निरीक्षण किया गया है। एक इसकी विस्तृत योजना बनाई गई है और उसके सापेक्ष में विभागीय अधिकारी उसमें आगे उसको सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। उधर नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य के आपदा प्रभावित क्षेत्र पर न पहुंचने पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बारिश की वजह से नैनीताल जिले को चौतरफा नुकसान हुआ है। गौला नदी में कुमाऊं को जोड़ने वाला पुल का एक हिस्सा समा गया। इस वजह से पुल पर यातायात अनिश्चितकाल के लिए बंद है। वहीं प्रभावित क्षेत्र यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी भूस्खलन की जद में है और ऐसे में मंत्री रेखा आर्य के हल्द्वानी में आयोजित रेसलिंग कार्यक्रम में पहुंचने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। हालांकि मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि वो जिलाधिकारी के संपर्क में है। मेरे जिलाधिकारी के साथ में लगातार वार्ता हो रही है और जिलाधिकारी आपदा के निमित्त जो है लगातार बैठ के भी और लगातार उस पर जो प्रस्ताव बनने हैं उसकी भी तैयारी है। स्वाभाविक रूप से उस स्टेडियम का उपयोग आने वाले समय में यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हिस्सा वो बनने जा रहा है। चंपावत जिला भी भीषण आपदा से अछूता नहीं रहा। बता दें कि यहां बाराकोट ब्लॉक के कई गांवों की संपर्क सड़क जो है वो बह गई। सड़क बहने के बाद अब ग्रामीणों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। हालांकि ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर क्षतिग्रस्त सड़क पर चलने को मजबूर है। उधर गाँव में मूलभूत सुविधाओं की भी किल्लत हो रही है। अभी लगातार 2-3 दिन से अभी मूसलाधार बारिश हुई है। इसमें लगभग बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है। कई जगह तो हमारे यहाँ जैसे चौमिल क्षेत्र है, पूरा उतना बड़ा क्षेत्र है, 12-14 ग्राम पंचायतें हैं। उस क्षेत्र में पूरी कम से कम 20-20, 25-25 मीटर लंबी रोड है। एक ही नहीं बल्कि 4-5 जगह रोड, एक ही रोड 4-5 जगह पूरी लैंडस्लाइड पूरी रोड ही चली गई है। और कई जगह ऐसी व्यवस्था हो गई कि लोग पेयजल की किल्लत वलसू ग्राम पंचायत में 2 लाइनें जो जल स्रोत थे वो लैंडस्लाइड के साथ ही नीचे की तरफ चैम्बर वगैरह जो भी थे पूरी पाइपलाइन नीचे की तरफ वहाँ पे हैक भी नहीं करके भी ऐसी स्थिति में आज आपदा की वजह से बन गई है। वहीं कालाडूंगी के कोटाबाग के पास से गरुड़ी नाले में उफान आने की वजह से एक तरफ जहां यातायात बाधित रहा तो वहीं दूसरी तरफ उसी नाले में एक सिरफिरा युवक मस्ती करता नजर आया। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सिरफिरे युवक की तलाश में जुट गई है। उधर काशीपुर में संयुक्त किसान मोर्चा ने मंडी समिति में बैठक का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस दौरान किसानों ने फसलों से संबंधित होने वाली समस्या को लेकर चिंता जाहिर की और चर्चा की। बैठक में बता दें कि किसानों ने IGL फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित जल, डिजिटल मीटर और शुगर मिल का बकाया न मिलने पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान किसानों ने सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई। काशीपुर में ऊधम सिंह नगर संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी हमारे संगठन हैं उनकी मासिक बैठक है और मासिक बैठक के अंदर जिला स्तर की जितनी भी किसानों से संबंधित समस्याएं, धान की खरीद का क्योंकि सीजन आने वाला है, धान की खरीद में पारदर्शिता हो, अवैध कटौतियों के नाम पर किसानों का उत्पीड़न न हो, तोल सही हो, इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। गन्ने के मूल्य को लेकर जो हमारा मुद्दा है कि गन्ने का रेट 500 रुपये प्रति कुंटल होना चाहिए। उधर रुड़की के पिरान कलियर में साबिर पाक की दरगाह पर 756वें उर्स मेले का आयोजन किया जा रहा है। उर्स मेले में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से जायरीन पहुंचे। जायरीनों का जत्था रुड़की पहुंचा। बता दें कि रेलवे स्टेशन पर इस दौरान भारी पुलिस फोर्स के बीच पाकिस्तानी श्रद्धालुओं को रिसीव किया गया। बताया जा रहा है कि 132 से पाकिस्तानी श्रद्धालुओं ने उर्स मेले में शामिल होने के लिए वीज़ा अप्लाई किया था जिसमें से 81 जायरीनों को भारत का वीज़ा मिला है। अभी 81 जायरीन पहुंचे हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत जो है कॉन्वॉय बना के इनको मूवमेंट के लिए कर रहे हैं जैसे हर साल की तरह होता है और अभी यहाँ से रुड़की स्टेशन से मूवमेंट हो रही है। सर 132 को आना था लेकिन
बताया जा रहा है अभी जो भी ऑफिशियल जो भी परमिशन मिली होगी कैसी लोगों की मिली है। राजधानी देहरादून के राजपुर क्षेत्र में मौजूद नामी स्कूल की 10वीं की छात्रा के साथ छुट्टी होने के बाद स्कूल परिसर के योग क्लास में 12वीं के छात्र ने दुष्कर्म की कोशिश की। वहीं स्कूल के बाहर छात्रा का इंतजार कर रहे पिता को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। बता दें कि पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा इसलिए कमेंट नहीं करूँगा, पोक्सो से संबंधित मामला है, लेकिन एक स्कूल के अंदर हुआ तो कहीं ना कहीं जो स्कूल प्रबंधन को भी बताया गया कि सीसीटीवी कवरेज को बढ़ाएं और साथ ही साथ जो है ऐसे जो अपराध होते हैं जिनके बारे में बालक बालिकाओं को पता नहीं होता कि वो अपराध की श्रेणी में आता है, तो ऐसे क्लासेस को लगाएं। पुलिस भी अपने स्तर से कोशिश कर रही है कि ऐसे मॉड्यूल बनाए जाकर स्कूलों में जाकर, जहाँ 12 तक के स्कूलों में खासकर जाकर जहाँ बच्चे माइनर हैं उनको नए कानून और ये जो हमारे पोक्सो अधिनियम है उसके संबंध में बताएं, जिससे कि इस तरह के अपराध ना हो और बच्चों को भी पता रहे कि क्या अपराध है और क्या अपराध नहीं है, जिससे कि वो इस तरह के लीगल इश्यूज में ना फंसे। उधर गदरपुर में कांग्रेसियों ने मटकोटा मार्ग बनाए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन किया है। बता दें कि विरोध कर रहे कांग्रेसियों ने सड़क में मौजूद गड्ढों पे बीजेपी का कमल खिलाया। कांग्रेसियों ने बताया कि वो पिछले कई महीनों से सड़क की मरम्मत को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। भाई आक्रोश है, सड़क का हाल हम देख रहे हैं। अभी इन लोगों ने वो जब 29 अगस्त को हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद गड्ढे वड्ढे भरे गए और उसके बाद आंदोलन तो चल ही रहा है। फिर हमारे सुमित्रा बुल्लर जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने आंदोलन किया, सड़क पे पदयात्राएं की। आज हमारे किशोर हल्दर जी अपने साथियों के साथ यहाँ खड़े हैं। तो कुल मिला के आज हम लोग सरकार का विरोध विपक्ष में होने के नाते करना चाहिए, कर रहे हैं, परंतु सरकार तो सुन नहीं रही है। उधर काशीपुर में सिख समाज के लोगों ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। बता दें कि इस प्रदर्शन का भाजपा ने भी समर्थन किया। उधर नाराज सिख समाज के लोगों ने कहा कि राहुल गांधी हमारा अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में भारतीय सिखों के लिए पगड़ी और कड़ा ना पहनने देने वाले बयान की हम निंदा करते हैं और उन्होंने देश की छवि को विदेश में धूमिल किया है। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेता राहुल गांधी, जिसने अमेरिका में जाकर भारत की साख को तो ध्वस्त करा, हमारे सिख समाज के लिए उसने ऐसी ऐसा नहीं पीड़ा वाली बातें कही। उसने कहा कि सिख आज हिंदुस्तान में बहुत असुरक्षित हैं। सिख भारत में पगड़ी नहीं पहन सकते, सिख भारत में कड़ा नहीं पहन सकते, सिख भारत में गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। ये बहुत भयंकर मैं दुष्प्रचार मानता हूँ इसे। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में मौजूद सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट में आपको बता दें कि इंजीनियर डे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज प्रशासन ने इंजीनियर डे की प्राथमिकताओं को गिनाया। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्य अतिथि बीपी सिंह ने कहा कि आज के दौर में इंजीनियर्स की हर क्षेत्र में आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि एक सुई से लेकर हवाई जहाज इंजीनियर्स की देन है। वहीं अल्मोड़ा में भी इंजीनियर्स डे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इंजीनियर्स डे के लिए आज जो है आप पत्रकार बंधु जो हैं इतने बढ़िया आप लोगों ने यहाँ पर सारे को मीडिया कवर कर रहे हैं कि लड़के ने क्या काम किया है वो दिखा रहे हैं। तो आप लोग अगर नहीं होते, आप तीसरी आंख है, अगर आप नहीं दिखाएं किसी को पता भी नहीं चलेगा कि लोग बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन से क्या कर रहा है। ये बच्चे जो है आज ये छोटे छोटे काम कर रहे हैं, कल को यही हवाई जहाज बनाएंगे। तो ये हम आज इंजीनियर्स डे पर बधाई देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ हमारी कंपनी जो है, हमारी कंपनी यहाँ से कैंपस पहले भी की है और आगे भी करती रहेगी। उधर रुद्रपुर में तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता का आयोजन सीबीएसई द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें राज्य के तमाम स्कूलों के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 50 से ज़्यादा स्कूलों के 350 खिलाड़ी 14, 17 और 19 आयु वर्ग में प्रतिभाग कर रहे हैं। ऐसा है कि आर्चरी के प्रति अभी लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है छोटे शहर में, हमारे जैसे शहर में। आप हैरान होंगे कि मुझे बाहर में निकला तो एक कर्नल मिले, उनका 11 साल का बच्चा है और दो बार नेशनल चैंपियन रहा। और कई बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं जो अपने बच्चों के साथ काम छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। आर्चरी का बेनिफिट ये है कि आप बाकी गेम्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है।
फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश हित में धामित सरकार को दिया सुझाव, भू कानून से ज्यादा भूमि बंदोबस्त की जरूरत। कांग्रेस ने भी किया कोश्यारी का समर्थन। रुड़की में राज्यसभा सांसद ने 1.5 करोड़ की लागत से हुए विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, जिले में विकास कार्यों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। महिला कांग्रेस के 40वें स्थापना दिवस पर मेंबरशिप कार्यक्रम की शुरुआत। राज्य में 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य। महिला कांग्रेस विंग को मजबूत करने पर फोकस। और देहरादून नगर निगम की स्वच्छता समिति में हुए फर्जीवाड़े पर जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी समीन बंसल ने तलब की जांच रिपोर्ट। दोषियों पर लिया जाएगा एक्शन।